सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट 80% ठीक है वर्क करती है। इसमें सिर्फ 20% टेक्निकल काम आता है और साइकोलॉजी अराउंड 80% यूज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग करते वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए, क्या आपका उस टाइम मतलब कंट्रोल लेवल होना चाहिए, मैं आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा अराउंड मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, है ना। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, ठीक है, बट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अराउंड 5 पॉइंट्स मैंने इस वाली वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अपन स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे हर एक पॉइंट पे जाएंगे और हर एक पॉइंट को अपन डीपली कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज अब अपन पॉइंट 1 पे चलते हैं, जो कि है 1 सेकेंड, ठीक है। तो अपने पास पॉइंट 1 है अवॉइड फोमो ट्रेडिंग, है ना। आप सबको पता है अपन फोमो में आके बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर लेते हैं। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि जहाँ पे अपन को श्योरिटी नहीं होती है ना, वहाँ पे भी अपन ट्रेड प्लेस कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अराउंड 95% लोग है ना ये वाली गलती करते हैं और वो गलत ट्रेड प्लेस कर देते हैं और उनका लॉस हो जाता है उसके कारण। जब भी आपका एक फर्स्ट स्टेप लॉस हो जाए ना, तो जब आपको सेकंड स्टेप मार्टिंगल तभी लेना है जब आपको बिल्कुल श्योरिटी मिल जाए। समझ लो, आपको फोमो में आके बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट देखो, आपको पता है अपना बाइनरी मार्केट फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स खुला है, तो यहाँ पे टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। आपको ट्रेडिंग जब ही प्लेस करनी है बिल्कुल सोच समझ के, ठीक है, लेवल्स को आइडेंटिफाई करके ही आपको ट्रेड प्लेस करनी है। और ये मोस्टली ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो फोमो में आके बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना है। अगर एक लॉस लग जाए तो दूसरी आपको ट्रेड प्लेस तभी करनी है जब आप बिल्कुल श्योर हो, ठीक है। अच्छे से लेवल्स वगैरह फोकस करो, अच्छे से एसएनआर लेवल ढूंढो, अच्छे से कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को पढ़ो। हर एक चीज़ कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है। और देखो, ट्रेड अगर मिस होती है तो मिस होने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिस होती है तो कोई दिक्कत नहीं, मिस होने दो, लेकिन आपको ट्रेडिंग वही करनी है जहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट आपको मिल रहा हो, है ना। तो ही आपका ये वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो चलो अब अपन यानी कि जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपना सेकंड पॉइंट है, तो अपना सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना है एक सेकंड, डोंट डू ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ये सबसे बड़ा कॉमन मतलब अपना पॉइंट है। अपन ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। देखो, मैं ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग की भी इसी पॉइंट में बात कर दूंगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे से कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया ना तो आपको उस दिन सिस्टम क्लोज कर देना है। आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आप पता है मतलब जब भी ट्रेड करने बैठो ना, आप एक है ना मतलब फिक्स ट्रेड सोचो कि मेरे को आज के दिन सिर्फ 10 ट्रेड ही लेनी है, ठीक है। और जैसे आपकी 10 ट्रेड हो जाए, आपको उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, समझ रहे हो। तो यानी कि ये इसी से आपकी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ही मतलब यानी कि कम हो जाएगी। बस अपने माइंड के अंदर सोच के रखो, मेरे को आज 10 या 15 जो भी आपको नंबर रखना आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो 10 लोगे या 15 लोगे, जैसे ही वो मतलब नंबर हिट हो जाए आपको ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है, चाहे से कुछ भी हो जाएगा इस, क्योंकि आपको पता है ये मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो ग्रीड है ना, मार्केट को देख के अपना ग्रीड बढ़ जाता है, क्योंकि ये बाइनरी मार्केट फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स मतलब ओपन रहता है। तो अपन को ऐसा लगता है कि हर एक कैंडल पे ना अपन को फिर अपॉर्चुनिटी दिखती है। और अपन जब अपन हर एक कैंडल पे ट्रेड लेना चालू कर देते हैं ना, वही अपनी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और अपन ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। और ओवर ट्रेडिंग से आपको पता है क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट हुआ भी होता है ना वो भी लॉस हो जाता है, और साइड में आपकी कैपिटल है वो भी चली जाती है। तो ये गलती कभी मत करना, ओवर ट्रेडिंग मत करो गाइस, ठीक है। अब अपन थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना, वेट, अपना थर्ड पॉइंट है ये, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट कैरी येस्टरडे बैगेज, यानी कि अगर बाई चांस कल आपके स्टॉप लॉस लगा है ना, तो आपका वो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करने बैठो ना तो वो आपके माइंड में रहे। आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको हर एक दिन है ना नया फ्रेश स्टार्ट करना है। चाहे से कुछ भी हो जाए, आपका स्टॉप लॉस लग गया कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस भी लगेगा कभी कभार, आपके कभी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आज अगर स्टॉप लॉस लग गया मेरे, तो यानी कि कल मतलब वो आपके दिमाग में घूम रहा है।
ये आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सब कुछ साइकोलॉजी का खेल है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको साइकोलॉजिकल बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है कि चाहे से कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस लगे, कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, जो मेरे कल हो चुका, ठीक है, वो आज का जो ट्रेडिंग है उसमें इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और डोंट कैरी यस्टरडे बैगेज, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। तो चलो अब अपन पॉइंट 4 पे देख लेते हैं। तो पॉइंट 4 है अपना रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन टॉपिक है, ये आपको ही पता है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उनके इतने बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं। और आपको पता है बाइनरी ट्रेडिंग में या तो जीरो होता है अमाउंट, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस पे नहीं रुके ना, तो बाइनरी ट्रेडिंग में वो अमाउंट जीरो ही होगा, क्योंकि देखो मार्केट आपको जीतने नहीं देगा। हो सकता है एक दो दिन लकीली आप जीत जाओ, ठीक है, लकीली आप प्रॉफिट कमा लो, लेकिन हमेशा ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। और जिस दिन भी वर्क नहीं करी ना, उस दिन आप सोच सकते हो आपके कितना बड़ा लॉस लग सकता है, ठीक है। आपके अकाउंट में 5,000 और 10,000 डजंट मैटर, मार्केट नहीं देखता है भाई, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट आपको उसी दिन पनिश करेगा, और हो सकता है पूरा आपका अकाउंट ड्रेन हो जाए, आपका अकाउंट खाली हो जाए। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको साइकोलॉजिकल मतलब स्ट्रांग बनना है ना, तो अपने स्टॉप लॉस पे आपको रुकना आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपने स्टॉप लॉस पे रुकना नहीं सीखे ना, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलिंग वाले ट्रेडर हो, ठीक है। और गैम्बलिंग वाला ट्रेडर कभी भी एक सक्सेसफुल नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसीलिए अपने जो स्टॉप लॉस है उसको रिस्पेक्ट करना सीखो। तो चलो अब अपन 5th पॉइंट देख लेते हैं। तो अपना 5th पॉइंट है मूव ऑन फ्रॉम बैड डेज, ठीक है। गाइज आपको पता है अपन ट्रेडर है ना, मोस्टली ट्रेडर्स मतलब क्या होता है कि अपने साथ पास्ट के अंदर है ना पूरा अकाउंट खाली भी हो चुका होता है, ठीक है। फिर भी अपन बहुत ज़्यादा बार उसको है ना सोच लेते हैं, दिमाग में उसको हावी कर लेते हैं। तो देखो जब भी आप फ्रेश स्टार्ट करो ना, जो भी आपके बैड डेज होंगे, चाहे से आपका लॉस लगे 10,000 का लॉस हो, 20,000 का लॉस हो, 1 लाख का लॉस हो, देखो वो सब रिकवर होगा। लेकिन अगर आप लॉस को लॉस की तरह ट्रीट करोगे ना, तो वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। आज तक आपका जितना लॉस लगा है ना, उसको ये सोच लो कि हमने मार्केट को ट्यूशन फीस दे दी है, ठीक है। हमने मार्केट को ट्यूशन फीस दे दी है, और उस चीज़ को भूल जाओ और एक फ्रेश स्टार्ट करो। और जो भी आपके बैड डेज थे ना, ठीक है, उनको भूल के एक नया स्टार्ट मारो, ठीक है, रीस्टार्ट करो अपनी जर्नी को। तो देखना आप में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। बहुत से लोग पता है क्या बोलते हैं कि सर मेरे 4 लाख का लॉस है, ठीक है, सर मेरे 5 लाख का लॉस है, मैं उसको कैसे रिकवर करूं। अरे भाई अगर आप लॉस को रिकवर करने का सोचोगे ना, तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना भी लॉस हो गया आपका भूल जाओ और एक रीस्टार्ट करो, ठीक है। वापस से जर्नी को रीस्टार्ट करो, वापस से जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में आपको सीखना तो पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर आपने सीखा नहीं ना, तो आप नहीं कर सकते भाई, ठीक है। और बैड डेज देखो सबके होते हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बना है सबके बैड डेज थे, सबके कैपिटल की प्रॉब्लम हुई थी, सबके अकाउंट मल्टीपल टाइम्स खाली हुए हैं। लेकिन आपको उस चीज़ को दिमाग में नहीं रखना है, उस चीज़ को दिमाग में हावी नहीं होने देना है, और एक फ्रेश तरीके से आपको स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, ठीक है। तो मैं गाइज आशा करता हूँ कि ये 5 पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आए तो इस चीज़ को तो आप 3 से 4 बार इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये एक पॉइंट छूट गया, तो आप मुझे जरूर बता सकते हो, ठीक है। बट मैंने अच्छे से पूरी रिसर्च करी है, जो भी मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने ये 5 पॉइंट्स बनाए हैं और आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, वीडियो को 2-3 बार जब तक समझ नहीं आपको देखना है, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो।